आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में, राइट, श्रीलंका को होस्ट है, उनके ग्रुप के मैचेस सारे श्रीलंका में हैं और 4 ही ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है बांग्लादेश जो कह रहा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करो। तो मोमेंट आप बांग्लादेश के मैचेस करोगे तो वो सारा ग्रुप आपको मूव करना पड़ेगा। इंडिया में कितने ग्रुप रह गए लीग में? एक सारा ग्रुप की मूव कर, हाँ ग्रुप मतलब उनके कुछ वो ग्रुप भी आपको 3 ग्रुप हो गए उधर, तो चौथा ग्रुप भी आपको हो सकता है श्रीलंका मूव करना पड़े। क्यों? ये देखिए ना, ये आ गए आपके ग्रुप्स। हाँ नहीं आप देखो ना, जिस ग्रुप में पाकिस्तान है वो सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, जिस ग्रुप में श्रीलंका है वो को होस्ट है, उनके मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे। बांग्लादेश कह रहा है हमारे मैच करो तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां जाएगा। अब एक ग्रुप बचता है जिसमें अफगानिस्तान, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, नामीबिया। ये इंडिया वाला ग्रुप भी आपको वहीं भेजना पड़ेगा। यूएस में जो आपकी यूएस के 18 लोग हैं उनमें से 8 जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं उनको वीजा अभी तक, मतलब वैसे खबर ये आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उनको वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। डिनाई तो नहीं होते हैं लेकिन आप भी जानते हैं अगर आपका ओरिजिन पाकिस्तान है, भले आप किसी भी मुल्क के बाद में सिटीजन बन जाए, चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। आपको याद होगा, बिल्कुल, ये अभी इंग्लैंड की टीम जब आई थी, इनफैक्ट इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें भी आदिल रशीद और रेहान ये दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। वीजा मिलेगा, रेहान अहमद को डिलेड था तो टेस्ट सीरीज में नहीं, तो अभी भी जब वर्ल्ड कप होगा तो इन दोनों को मिलेगा, पर थोड़ा उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा है तो थोड़ा वक्त लगता है, आपको याद होगा, और स्पेशल एक वीजा मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो यूएस की टीम है जहां से आप आए हो, द बिग एप्पल की टीम, मतलब यूएस की टीम, भाई वो ज्यादातर प्लेयर कहां से हैं? वो ज्यादातर प्लेयर्स हैं इंडिया पाकिस्तान से। उनमें से जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनको अभी तक वीजा नहीं दिया गया है इंडिया की तरफ से। अब वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। हो सकता है डिनाई ना किए गए हो, डिलेड हो। व्हाट इफ, नहीं मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, ओमान की टीम में भी हैं कुछ प्लेयर्स ऐसे। ग्रुप्स दिखाना एक बार। हाँ, तो ओमान ग्रुप बी में है, ओमान की टीम में कुछ प्लेयर्स हैं। आई थिंक कनाडा की टीम में और यूएई की टीम में भी कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं। अब यार देखो, ये तो भाई दोस्तों, मैं आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस नाउ। आई नो हम सब कहते हैं कि बांग्लादेश के इशू पे जो देश का स्टैंड है, जो पाकिस्तान के इशू पे देश का स्टैंड है, बट यार फिर वही बात आ गई ना, अब फिर कैसे करेंगे वर्ल्ड कप, हम कैसे करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, हम कैसे करेंगे ओलंपिक्स? ये एक सीरियस इस वक्त मुद्दा बनने वाला है अगले 2 दिन में। ध्यान सबका है बांग्लादेश आईसीसी की लड़ाई पे। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये फिर आपको डिफेम किया जाएगा, ये फिर डिफेम हो गया आप, फिर आपको बदनाम करने की साजिशें होंगी, फिर एंड मोमेंट पे ऐसा लगेगा जैसे हमने मजबूरी में किया है। आईसीसी की तरफ से सर क्या लग रहा है? नहीं, आई थिंक जो आप बोल रहे हैं ना, डिनाई किया गया है, वो अभी तक किसी ने कहा नहीं है। पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयरों ने कह दिया। यूएस के जो एक प्लेयर है अली खान, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था, वो पता नहीं कहीं बर्गर शर्गर या पता नहीं क्या खा रहे थे, तो उन्होंने वो जो इंस्टाग्राम पोस्ट किया है कि वीजा, इंडियन वीजा डिनाइड। उसके बाद ये हुआ है कि भाई उनका वीजा डिनाई हो गया है, औरों का भी होगा, औरों का भी होने लग गया है, ये सब चीजें हैं। बट मुझे याद है ये हमेशा, आप जो 2023 का वर्ल्ड कप भी हुआ था, आपको याद होगा, उसमें प्लेयर्स को लेकर ये सब चीजें चल रही थी, सपोर्ट स्टाफ, ऑफिशियल्स, उनके आई थिंक मीडिया मैनेजर, टीम मैनेजर जो थे उनका भी था। तो वीजा इवेंचुअली सबको मिला था। डिलेड मिला था, डिलेड मिला था, उन्होंने भी बड़ी हाय तौबा मचाई थी, मुझे याद है उस वक्त भी, बट मिला था। बट पाकिस्तान का, चलो आप प्लेयर सपोर्ट स्टाफ की बात कर रहे हैं, फैंस की बात कर रहे हैं, बट पाकिस्तान का तो आपको याद होगा, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको और उनके परिवार वालों को दुबई में ये कौन सा वर्ल्ड कप था, 2021 वाला या 21 एशिया कप के दौरान या वर्ल्ड कप 21 में था वर्ल्ड कप, उनके वीजा
पाकिस्तानी खिलाड़ी और उनके परिवार मतलब इमीडिएट फैमिलीज, जैसे होता है ना कि आप अपने बच्चों को ले गए, वाइफ को ले गए, वीजा नहीं मिले थे। नहीं वो तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, एंड विमेंस वो जो हुआ था वहां पे वर्ल्ड कप, वहां पर भी तो ये वीजा नहीं, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के वो थे, नहीं पाकिस्तानी जो पासपोर्ट्स थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी थे, उनकी फैमिलीज का भी। दुबई अब नाउ हैज अ पॉलिसी जहां पर वो पाकिस्तानी लोगों को बहुत कम वीजा देते हैं, ये फैक्ट है। बट वो क्या था कि जो विमेन्स टीम थी पाकिस्तान की, उनकी फैमिलीज को भी लेके दिक्कत थी, और आईसीसी वाज द गारंटर। और यहां पे क्या होगा, जो वीजाज होते हैं, आप होस्ट बोर्ड, आप मुल्क को इंडिया, और दूसरा अगर आपकी टीम जो भी है, जैसे आप फॉर एग्जांपल श्रीलंका से हो, तो श्रीलंकन बोर्ड ने आपके लगाने हैं, यूएस का बोर्ड भी नहीं है, उसका गारंटर बनना पड़ेगा किसको, आईसीसी को। सो माई ओनली पॉइंट इज कि जिस तरह ये चल रहा है पॉलिटिकल, अब अगेन मैं यार पॉलिटिकल कोई मेरी नॉलेज सिफर है, मैं आई डोंट क्लेम जियो पॉलिटिक्स और ये वो, बट द फैक्ट इज इंडिया एज अ स्पोर्टिंग कंट्री क्यों एलियनेट होता जा रहा है, ये अपने आप को करवाता जा रहा है। ये इशू बड़ा बनेगा, पता नहीं, मतलब मैं तो देख, और ये कहने को यूएस की टीम है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, मैं तो वो, और उसके ऊपर ये यूएस की टीम है, और मतलब अगर वो ड्यू प्रोसेसेस थोड़े से लंबे हैं तो हम उनसे पहले करवा लेते। अब क्या होगा, आई थिंक देयर टीम राइट नाउ इज इन श्रीलंका, शायद यूएस की टीम 18 प्लेयर हैं, उनमें से 15 चुने जाने हैं, और 8 तो उनमें पाकिस्तानी है ओरिजिन के। मतलब आज जो प्रेस रिलीज आई है वो किसकी आई है? बीसीबी, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की है वो, भाई, क्योंकि उनका कल कांड हो गया था ना, तो कल बांग्लादेश में क्या हुआ था, 2 फाड़ हो गया था। वो जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स एडवाइजर ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी, वहां से फिर आईसीसी से उनको डांट पड़ी, फटकार पड़ी। भाई क्यों आप ऐसी चीज? नहीं हाँ, ऐसे उसने बोल गलत बोल सकते दिया, हो? उसने कहा मैं एविडेंस है मेरे पास, मैं एविडेंस दे दूंगा। अब एविडेंस क्या था? फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आके कहना पड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो हमें ये कहा था, तो वो शायद थोड़ी गलत फहमी हो गई। बट कल आई थिंक बांग्लादेश अपने चांसेस जो थे वो और स्पॉइल कर लिए। आज उन्होंने आके, अब क्या है ना, बांग्लादेश नॉट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली इंडिया को एक दुश्मन देखा जा रहा है। व्हाई नॉट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज, अभी तो एवरीथिंग इज बीइंग रन बाय गवर्नमेंट। हाँ, बांग्लादेश बोर्ड थोड़ी चाहेगा आपसे लड़ना, वो नहीं चाह रहे। वहां के तभी तो मैं कह रहा हूँ। बट तमीम इकबाल ने इतना कुछ बोल दिया, बांग्लादेश के प्लेयर जो एग्जिस्टिंग टीम वाले आके बोल रहे हैं यार कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। एवरीबडी इज वरिड बिकॉज़ एवरीथिंग इज बीइंग रन बाय द government। न्यू, हाँ। जो भी आप, तो अब बांग्लादेश बोर्ड कुछ कर ही नहीं जो तख्ता सकता, पलट हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? अब आप जानते हो ना कि अब कई मुल्कों के जो बोर्ड्स हैं भाई, अब हमारे स्पेशली इन द एशियन सब कॉन्टिनेंट, वो सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते। तो अब क्या हो गया है ना राहुल, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखो, आपको ये समझना होगा, एक तरफ क्रिकेटिंग जियो पॉलिटिक्स, आई एम सॉरी एंड पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका दुश्मन है। बट मैं अभी भी आपको एक बात बोलता हूं कि ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश का सेंटिमेंट, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट बड़ी कट्टर हुई है, सो मच सो उनके 2 सबसे बड़े प्लेयर जो उन्होंने पैदा किए हैं क्रिकेटर्स, साकिब उल हसन अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे, वो चले गए, उनको आग लगा दी जाएगी। और तमीम इकबाल ने सिर्फ इतना कहा कि यार ये मूर्खता मत करो, उनको कह दिया गया ये इंडिया का एजेंट है, और ये बांग्लादेश हमारा दोस्त था शेख हसीना जब तक थी। सो माय पॉइंट इज कि वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए भी इतना आसान नहीं है टू गो अगेंस्ट दी सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री। नहीं, वो तो एग्जैक्टली, वो तो जा ही नहीं सकते, नहीं, आप लिख के ले लो। आसान छोड़िए, तो जा ही नहीं सकता ना, बिकॉज जब से उनके यहाँ तख्ता पलट हुआ है, वहां तो एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट और पीपल ऑफ, नॉट गवर्नमेंट, मतलब इंटरिम अपॉइंटेड गवर्नमेंट। अब वो क्या करेंगे? एग्जैक्टली, ये अब क्या होगा? अभी जब आप 2 इश्यूज हैं बहुत बड़े, एक तो है ये बांग्लादेश का इशू,
दूसरा जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स के वीजा का इशू, ये बहुत बड़ा होगा, बिकॉज जो अमेरिका की टीम है उसमें 6 जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं जिनका पासपोर्ट अमेरिकन है, उनको वीजा डिनाई हो गए इंडिया के, प्लस ओमान, यूएई, आई एम श्योर कनाडा में भी पाकिस्तानी बॉर्न, पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स होंगे। अब आप वर्ल्ड कप कैसे करोगे? क्या आईसीसी अब इनमें गारंटर बन के आएगा? क्या इंडियन गवर्नमेंट? पिछला वर्ल्ड कप 2023 का कैसे हुआ था इंडिया में? तब ये इतने इश्यूज कहाँ थे? तब तो पाकिस्तान की टीम इंडिया खेल के गई है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ। मिल गया था, तब सबको कौन बना delete था? मिला था but तब कौन बना था गारंटर? तब किसकी सिक्योरिटी टीम आई थी एज इन टू इंस्पेक्ट? नहीं यार, बट आज उसके बाद एक जंग लड़ी गई है ना पहलगाम अटैक के बाद। टुडे द सिचुएशन इज वर्स। इट इज 2023 में तो यार मतलब बालाकोट हो इतनी- चुका था ना। वो ठीक है, उसके बाद फिर जब सब चल ही रहा था ना, नहीं, रिश्ते हमारे हम वहां नहीं जाते थे, वो आते थे फिर भी ना। तो उसके तभी तो बोल रहा हूँ 2023 तक तो वो भी आए हैं। नंबर 2024 जो 25 में आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो जंग आपने आपस में लड़ी, नहीं, आपने कहा कि गारंटर कौन बनेगा? आप नहीं गारंटर तो बाद में आता है। क्या अब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर है तो वो कैसे, मतलब अब वो आप मैनिपुलेट उसको कैसे करोगे? अब आप यूएस की टीम को, उनकी फर्स्ट चॉइस टीम में अगर पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, वीजा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अभी तक डिनाई है। यूएई को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अभी तक डिनाइड। एंड बाय द वे, जब हम यूएई की बात करेंगे तो उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर के पास पासपोर्ट भी पाकिस्तानी होगा। यूएई अपना पासपोर्ट नहीं देता, अपनी सिटीजनशिप नहीं देता। ये भी याद रखना आप। सर इसमें तो आईसीसी को हम दोनों गए थे राजगीर लास्ट ईयर, अगस्त का महीना था शायद या सितंबर थी, अगस्त आई थिंक। एशियन हॉकी के लिए, जहां पर पाकिस्तान की टीम नहीं आई थी। एशियन हॉकी फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन नहीं, आईएचएफ के जो प्रेसिडेंट थे। नहीं, आप जो बोल रहे हैं एशियन, वो था एशियन हॉकी फेडरेशन का टूर्नामेंट, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। एशियन हॉकी चैंपियन, हाँ एशियन हॉकी था। हाँ। तो उसमें एफआईएच के जो FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, तैयब इकरम, वो उनका सिटीजनशिप अब मकाऊ है, राइट, बट वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। Right. वो वहां पे गेस्ट थे, आपको भी मिले थे, मुझे भी मिले Right. थे। ही वाज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बिहार में, राजगीर में। तो वो भी तो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। हाँ, और ये बात भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद की है, ये अगस्त की बात है। मेरे ख्याल से वो उसके बाद भी आए हैं इंडिया। मैं उस दिन की ही चलो बात कर लूं, हालांकि मैं हैरान हुआ था उनको बिहार में देख के, बट चलो खैर जो भी है, उनको एक गेस्ट के तौर पे आपने इनवाइट किया हुआ था। माय पॉइंट इज, अब 2 हैं मरे हुए सांप। एक है बांग्लादेश, हम नहीं खेलेगा इंडिया में, और दूसरा है आपका ये जिस मुल्क की टीम में पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर, बाय द वे इंग्लैंड की टीम में भी हैं 2, आदिल रशीद और रेहान है शायद दोनों। खैर वो तो हमने पहले देखा ही है, उनको थोड़ा डिलेड होता है, बट पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर इन अमेरिकन टीम, यूएस की टीम ने तो बोल दिया है कि वी हैव बीन डिनाइड वीजा, मतलब उनको डिनायल चला गया है। जो अली खान, सबसे इसलिए मैं बोल रहा हूं, अली खान ने सबसे पहले ये बात लिखा, उन्होंने ही एक होता है कि मैं वीजा की वेट कर रहा हूं, वीजा डिनाइड, उसके बाद से ये बवाल मैं वही कह रहा हूं, एक होता है कि वीजा यार मिल नहीं रहा, वो डिनाई हो गया है, मतलब उनको जवाब जा सर, चुका। फिर ऐसे कैसे करके होगा? होस्ट कैसे कर सकता है? ये तो मतलब दिस इज रॉन्ग ऑन आवर पार्ट ऑल्सो ना। आप इंडिया में होस्ट हो, आपका आईसीसी ने आपको दिया है कि जी ये आप टूर्नामेंट आप कराओगे, उसके बाद मैं ये नहीं कह रही, आप अपनी जो सिक्योरिटी लेवल चेक्स जो भी आपको करने होते हैं पासपोर्ट या वीजा देने से पहले, वो सब आप रखो, बट आप डिनाई नहीं कर सकते ना। टीम से आना है, इसमें तो आईसीसी इंटरवीन करेगा ही करेगा कि जब आप होस्ट हो, आपकी तो टीम ने वहां जाना है खेलने, आप कैसे कह सकते हो कि जी नहीं हम नहीं देंगे वीजा? आपके लिए बड़ा सवाल आया है मिस्टर चंद्रेश नारायणन का। वो कह रहे हैं कि आप यूएस से वापस आए हैं और आपके इस जवाब पे ये डिपेंड करेगा कि आपको यूएस अगली बार अपने मुल्क में घुसने देगा कि नहीं।